हे हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कुछ खास ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप एक अच्छी मैकेनिकल डिजाइनर बन सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको टाइम टाइम पे क्या कोर्स करना है, कौन सा कोर्स सीखना चाहिए किस सेमेस्टर में, और आपको सिस्टम कौन सा चाहिए, लैपटॉप कौन सा चाहिए वो भी रिकमेंड करूंगा। और आपके पास अगर कोई ओल्ड लैपटॉप या ओल्ड सीपीयू है तो आपको कैसे रिबिल्ड करें, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये सब डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, अगर बात करें आप मैकेनिकल डिजाइनर की तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा ऑटोकैड और कैम। तो ऑटोकैड और कैम में क्या होता है कि आपका एक मैकेनिकल डिजाइन या किसी मैकेनिकल पार्ट को डिजाइन करके और एक ड्राइंग की तरह बना लेता है। और ड्राइंग की तरह बनाने के लिए उसमें एक 2D और 3D के ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आप डिजाइन कर लेते हैं। और उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये है कि आप आराम से उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में आप देख ही रहे होंगे कि जैसे कि ऑटोकैड की बहुत ज्यादा मांग हो रही है, क्योंकि ऑटोकैड में अब डिजाइनिंग अच्छी होती है और आप पार्ट्स को अच्छी तरह डिजाइन और मॉडिफाई भी कर सकते हैं टाइम टाइम पे। तो ये आज का एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा, किस सेमेस्टर में आपको कौन सा कोर्स करना होगा और पूरी डिटेल इसके बारे में। तो दोस्त, जैसा कि आपको पता ही है कि एक ऑटोकैड आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिजाइनिंग 2D डिजाइनिंग और 3D डिजाइनिंग करते हैं किसी मैकेनिकल पार्ट या मशीन की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसमें आपको कुछ 3 मंथ या फिर 6 मंथ का एक कोर्स होता है, वो आपको करना होगा और सर्टिफिकेट मिलता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इन सब चीजों का फायदा नहीं है अगर आपको ये नहीं पता कि आपको डिजाइन करना कैसे है आपको। और हाँ, अगर आप किसी चीज की भी, चाहे वो डिजाइन हो या फिर आप कुछ भी हो, अगर आप अपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करते तो आप वो चीज अच्छे से नहीं सीख पाते। आप सीख सकते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल बात नहीं होती, जैसे कि आप अपने खुद हाथ से चला के और प्रॉब्लम सॉल्व करके सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुराना सीपीयू है तो आप उसे बिल्ड भी कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप लेने के लिए सक्षम है तो आप अच्छा लैपटॉप लें। तो मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है और आपको पीसी कैसे बिल्ड करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इंटरनेट पे दिखाई दिया होगा, अगर आपने सर्च किया हो तो, कि 64 बिट होना चाहिए लैपटॉप और रैम 8 मिनिमम होनी चाहिए, 8 GB। और जीपीयू यानी कि उसका ग्राफिक कार्ड 1 GB मिनिमम होना चाहिए। और प्रोसेसर आपका 2.5 और 2.9 के बीच में हो गीगाहर्ट्ज। तो और स्टोरेज आपकी HDD 7 GB फ्री स्पेस के साथ होनी चाहिए। और आपका कोर i5 i3 ये तो चल जाते हैं। तो ये तो थी इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट। और मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा कि वो है कि अगर आप सक्षम है तो आप 64 बिट ही रखिए और रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 8 GB मिनिमम है और आप 16 GB तक ले जा सकते हैं। आपका जीपीयू, अगर मेरे हिसाब से चलें तो आपका जीपीयू आप 4 GB रखें और आपका प्रोसेसर 3+ हो। स्टोरेज आप अभी, क्योंकि आप 2021 में अपना डिजाइनिंग का सिस्टम शुरू कर रहे हैं, तो आप कभी भी भूलकर भी 2021 में बिल्कुल भी HDD ना लें, क्योंकि दोस्तों HDD बहुत ही स्लो प्रोसेस करेगा आपका, क्योंकि आपको डिजाइन करना है, इसलिए थोड़ा बूस्ट चाहिए आपके सिस्टम को। तो इसलिए आप, मेरी रिकमेंड ये रहेगा कि आप SSD इस्तेमाल करें। SSD एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। SSD थोड़ा महंगा होता है लेकिन सेफ होता है, तो SSD आप इस्तेमाल करें। SSD में भी आपको 7 GB स्पेस फ्री रखना होगा और SSD 512 GB भी बहुत होगा आपके लिए, 1 TB की जरूरत नहीं है, 512 GB बहुत होगा। अगर एक्सटर्नल स्पेस चाहिए तो आप एक्सटर्नल कोई भी 1 TB की HDD इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। और आपको दोस्तों कोर कम से कम i5 तो रखना ही है और मैक्सिमम आप i7 तक या फिर i9 जो आपकी इच्छा हो वो एक्सपेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि ये तो था आपका सीपीयू बिल्ड करने का। और अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है और आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपको सिलेक्ट करना है, आपको मिल नहीं रहा, या फिर आप फंसे हुए हैं किसी मुसीबत में कि आपको कौन सा लैपटॉप सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों एक है एसुस का VivoBook गेमिंग F571। ये बहुत ही अच्छा एक लैपटॉप है। अगर आप इसके स्पेक्स को जाके चेक करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि इस रेंज में दूसरा कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको ये लैपटॉप देगी। और इसके साथ साथ एसुस के ही VivoBook गेमिंग्स के कुछ और भी आपके
लैपटॉप्स हैं जो आप इससे भी अच्छे हैं, वो उनके प्राइस थोड़े से ज्यादा है। इसका जो प्राइस था वो अभी 54 चल रहा था, और आज से 5-6 महीने पहले इसका लैपटॉप का जो प्राइस था वो 52 के आसपास था, और विद डिस्काउंट ये आपको 48 का पड़ रहा था। और लगभग अब आज के अगर आप बात करें आप जुलाई की 2021 की, तो ये लगभग आपको 54 के आसपास पड़ रहा है, और विद डिस्काउंट आपको 50 का पड़ जाएगा। तो ये अच्छा लैपटॉप है, अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं मैकेनिकल फील्ड में तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी आप अगर कोई चाह रहे हैं कि आप काम चला लेंगे या फिर कुछ कर लेंगे, तो वो आप किसी भी लैपटॉप में आपका ऑटोकैड का कम वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका 2009-2010 ऐसा वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी अच्छे चल जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही चलाना चाहिए। बाकी आप अगर आपकी स्थिति लेटेस्ट चलाने की ना हो तो आप पुराने वर्जन भी चला सकते हैं, क्योंकि जो नए वर्जन है उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि बेस तो आपका पहले वाला ही रहता है। तो बाकी जो नए होते हैं इनमें कुछ जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो बढ़ जाता है और 1-2 ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको खास समस्या नहीं लेनी कि भाई ये लेटेस्ट ही होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बस ये है कि आप अगर आप समर्थ हैं उसे खरीदने में, लैपटॉप को खरीदने में समर्थ हैं, तो आप लेटेस्ट ही ले।